नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी सिंह और आपका स्वागत है एस्ट्रो मार्ग में। आज हम बात करेंगे शनि देव के मीन राशि में वक्री होने की। यह केवल एक सामान्य गोचर नहीं है। वैदिक ज्योतिष में शनि का वक्री होना कर्म, धैर्य, आत्मचिंतन और जीवन की दिशा को समझने का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आइए इस गोचर को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है और न ही झूठा आश्वासन देना है। गोचर का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी जन्म कुंडली, दशा, चंद्र राशि, लग्न और कर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए इस विश्लेषण को एक सामान्य वैदिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझिए। शनि देव को कर्म, न्याय, अनुशासन और धैर्य का ग्रह माना जाता है। जब शनि वक्री होते हैं तो जीवन की गति जैसे थोड़ी धीमी हो जाती है। कई पुराने विषय, अधूरे कार्य, पुरानी जिम्मेदारियां या पहले किए गए कर्म फिर से हमारे सामने आ सकते हैं। मेरी दृष्टि में शनि वक्री का सबसे बड़ा संदेश है, रुकिए, सोचिए और अपने कर्मों की समीक्षा कीजिए। जो कुछ हो रहा है उसको समझें और उसको समझ के आगे बढ़ें। ये समय ऐसा होता है, इस समय जल्दबाजी से अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करने की आवश्यकता होती है और दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखने की भी आवश्यकता होती है। इस बार शनि देव मीन राशि में वक्री हुए हैं। मीन राशि को आध्यात्मिक, करुणा और अंतर्मन और जीवन की गहराई से जुड़ी राशि माना जाता है। यह मोक्ष प्रदायिनी राशि है। इसलिए यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन का भी समय हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से सही दिशा में धैर्य पूर्वक कार्य कर रहा है तो यह समय उसके प्रयासों को मजबूत आधार देने का भी हो सकता है। वहीं जहां सुधार की आवश्यकता होगी वहां शनि हमें रुक कर अपनी दिशा सुधारने का अवसर भी देंगे। मैं इसे एक सरल उदाहरण से समझाती हूँ। जब किसी पुराने भवन की मरम्मत होती है तो कुछ समय तक असुविधा होती है, धूल उड़ती है, काम धीमा होता है, लेकिन उसी प्रक्रिया के बाद वही भवन पहले से अधिक मजबूत बन जाता है। ठीक उसी प्रकार शनि का यह वक्री गोचर भी हमारे जीवन की कमजोर नींव को मजबूत करने का अवसर बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि परिश्रम और संघर्ष को बढ़ाती है, 7वीं दृष्टि संबंधों और संतुलन की परीक्षा ले सकती है और 10वीं दृष्टि कर्म, कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता से देखने के लिए प्रेरित करती है। आने वाली राशिवार वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किन राशियों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे सकता है। साढ़े साथी और ढैया वाले जातकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस समय धैर्य, अनुशासन तथा सही कर्म क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी चंद्र राशि कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।